डियर फ्रेंड, प्यारे बच्चों, मैं आपको टेंस के बारे में बताना चाहता हूं कि टेंस क्या होता है। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आप लोगों को इंग्लिश में अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव यू मोर वाइड न्यूज़ फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट, this is my first video. Please support. If you found me any evils, give me advice. अगर इसमें कोई कमी या बुराई आए तो आप मुझे बताइएगा। मैं ये प्रयास करता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो देखा तो सिस्टम से अलग कर दूंगा, आपको ऐसा बना दूंगा कि आप खुद सिस्टम हो जाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, जो कोई ऐसा पहलू या कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको बाकी रह सके। आप सब कुछ, यू आर मेक हिमसेल्फ सगेशियस पर्सन इन द होल वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश में यू आर कंप्लीटली प्रोफाउंड, नोइंग एवरीथिंग विदाउट हेजिटेशन। मैं आपको समझाना चाहता हूँ टेंस के रूपों को। आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्तों और मित्रों, यहाँ लिखा गया सेंटेंस, सेंटेंसेस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस की परिभाषा है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है शब्दों का वह समूह है जो कि एक अच्छा अर्थ देता है, उसे ही सेंटेंस कहा जा सकता है। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटेंस बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? सेंटेंस बराबर वर्ड्स प्लस वर्ड्स प्लस वर्ड्स, अर्थात शब्दों के मिलाने से जो एक सार्थक अर्थ निकलता है वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं कह सकता हूं, राम गोस टू इलाहाबाद। राम इलाहाबाद जाता है। इस सेंटेंस में क्लियर है कि राम इलाहाबाद जाता है। अब मैं आपको सेंटेंस के रूपों को बताऊंगा। सबसे पहला सेंटेंस प्यारे बच्चों होता है जिसे हम कहते हैं, कहने के कई तरीके। जो हम सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं? व्हाई वी आर रीड ऑफ सेंटेंस? हम सेंटेंस इसलिए पढ़ते हैं कि हम अंग्रेजी को बोल सकें कि कौन सा सेंटेंस किस में जा रहा है, कौन सा सेंटेंस किस में जा रहा है। तो पहला जो बोलने का तौर तरीका है वो इंग्लिश में एसर्टिव बताया गया है। पहला क्या है बच्चों? एसर्टिव। एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक। एसर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब विधि सूचक, यानी कहने के हमारे दो तरीके, किसी भी बात को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्यारे बच्चों, पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। दूसरा है निगेटिव। जैसे कि आप लोग अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी जानते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हो इसको। इसी को आप सिंपल भी कहते हो। कई नामों से हम जानते हैं। तो असर्टिव का मतलब क्या है? किसी बात को, किसी तथ्य को, किसी घटना को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसे अफर्मेटिव कहा जाता है। बेसिकली अफर्मेटिव का मतलब हम किसी बात को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इसको यस के रूप में हम कह सकते हैं, यस के रूप में जानते हैं। जैसे राम जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, भारतीय किसान बहादुर होता है, सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। निगेटिव का मतलब वही बात जो हम कहने वाले हैं, जो स्वीकार के रूप में कहने वाले हैं, उसी को हम मना करेंगे, इसको नॉट कहेंगे। जैसे वह पत्र नहीं लिखता, वह स्कूल नहीं जाता, वह पत्रिका नहीं पढ़ता। अर्थात कहने के दो तरीके होते हैं। विधि उसके दो है, अफर्मेटिव जिसमें यस, किसी बात को यस कहना। तीसरा है निगेटिव, नकारात्मक मना करना। जैसे शब्दों से ही पता चला, स्वीकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक। दूसरा तरीका, दूसरा सेंटेंस प्यारे बच्चों है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब किसी वाक्य में क्या
क्यों, कैसे, कब शब्द आए, शब्द आए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। अब इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछा, जिसमें प्रश्न पूछा। अभी हम स्वीकार कर रहे थे, मना कर रहे थे, अब हम प्रश्न करेंगे जिसमें तर्क हो, किसी बात में प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक तो क्या, नंबर एक, जब वाक्य क्या से शुरू हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे इज है, एम है, आर है, डू है, डज है, हैज है, शैल है, विल है, इन तमाम से शुरू होने वाला होता है। दूसरा, जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द वाक्य के बीच में आए, बीच में आए। पूरा वाक्य को देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो नहीं बताया जाएगा, सब स्पष्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ ये चीज बताया जा रहा है कि वाक्य के प्रकार क्या हैं। प्रश्न में दो तरीके हैं, क्या शब्द पहले और क्या शब्द बीच में। क्या शब्द भी, जैसे मैंने कहा, क्या वह स्कूल जाता है। आपने देखा ये। अब यही चीज मैंने कह दिया कि क्या शब्द बीच में आ जाए। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, प्रश्नवाचक दोनों में लगेगा। अगला सेंटेंस है इम्परेटिव। इम्परेटिव में बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस में तीन बातें आएंगी। पहले, ऑर्डर, अगर किसी में ऑर्डर दिया जाए। नंबर एक, रिक्वेस्ट किया जाए। तीसरी चीज, सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब ऑर्डर में हम बेसिकली ये कह सकते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ये ऑर्डर के भाव हो गए। जैसे ओपन द डोर, ठीक। रिक्वेस्ट का मतलब जैसे में, जिसमें सर आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए। जैसे सर मार्क मी प्रेजेंट, काइंडली गिव मी लीव फॉर 2 days, सर अब इसी रिक्वेस्ट में एक चीज़ और है, प्रयोग किया जाता है लेट वाला वाक्य। लेट का मतलब क्या हो, जैसे लेट हिम गो, हिम गो। अब इसी रिक्वेस्ट में एक लेट वाले वाक्य हो गए, और एक लेट, जैसे कोई बात प्रस्ताव के रूप में आ जाएगी। प्रस्ताव, प्रपोजल, कोई काम करवाने के लिए अपनी बातों किसी के दूसरे के सामने रखना, वही प्रस्ताव है। जैसे आओ बाजार चलना, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट, ये रहा है आपका। एडवाइस का मतलब रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियमों का पालन करो। अगला सेंटेंस है, इसका है आज्ञा सूचक, इसको बोला जाता है अच्छे बच्चों आज्ञा सूचक। चौथा है आपको हम ऑप्टेटिव का मतलब है कामना सूचक। इसमें भी तीन बातें बताई गई हैं। इसमें तीन बातें हैं ऑप्टेटिव। जैसे कामना होता है तो पहले कामना में डिजायर, जिसको कहते हैं विश, इसके बाद विश का उल्टा कर्स, इसके बाद बंद करा तो
इस कर्स और तीसरी चीज़ है प्रे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव मतलब कामना सूचक। ये अक्षर में से शुरू होने वाला वाक्य, सबसे बड़ी पहचान में है और ये चिन्ह लगा रहेगा। जैसे मैंने कहा कर्स में, इसमें मैंने बोल दिया मे यू लिव लॉन्ग, ये कामना हो गई, यहाँ चिन्ह लगा दिए। कर्स में मैंने कह दिया योर एनिमी गो टू हेल। ठीक। प्रे में मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह के वाक्यों जिसमें हम किसी चीज़ में कामना करें, कर्ज करें, प्रार्थना करें, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेट्रो। लास्ट और अंतिम है एक्सक्लामेट्रो सेंटेंस। एक्सक्लामेट्रो वह सेंटेंस होता है जिसमें हर्ष हो, खुशी हो, विषाद हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन तीन बातें हमेशा होता है। जैसे हर्ष में, जैसे मैंने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है कि ये हुर्रा आश्चर्य है, ये वंडर हो गया। अब एक आ गया सौरो। सौरो अलस, अलस आई हैव ruined, मैं बर्बाद हो गया। अगला है खुशी, जिसको जॉय कहते हैं। ओह वी हैव won the मैच, हम मैच जीत गए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये डिटेल देने का प्रयास किया है, इसको आप सीखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बच्चे से बच्चा तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी दमदारी प्रयोग कर सकता हूँ, आपको मैं एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करूँगा। आप सिस्टम से खुद सिस्टम हो जाओगे अगर आपने हमें फॉलो किया। पूरा इंग्लिश में विशेष जानकारी होगी। इसलिए आपको जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।